तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, टाटा अभी जो है वो पाकिस्तान को भी सरपास कर गई है, पाकिस्तान के जीडीपी को। दे डोंट नीड अस एनीमोर बिकॉज दे आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स। वो इंडिया विल नेवर अलाउ इटसेल्फ, ये याद रखें, जितना भी अमेरिका से कुर्बत होगी फायदा उठाएंगे। दे आर ऑल्सो इंडियंस आर स्मार्ट पीपल, दे वर ओल्ड सिविलाइजेशन ऑल्सो। वो एक हद तक जाएंगे, लेकिन जब चीन से अमेरिका की कोई चक्लिश हुई तो चीन का मुखालफत नहीं करेंगे। तो चीन उनका हमसाया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मियां शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने की मुबारकबाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैगाम भेजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वजीर आजम, उनको पैगाम भेजा है कि इतना ठंडा पैगाम है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि आपकी सोच है, इतना ठंडा पैगाम। शहबाज शरीफ, खबर उनको लेकर है क्योंकि कल नेता चुने जाने पर उन्होंने अपने पहले भाषण में ही भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। आपको बता दें, नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा शहबाज शरीफ ने उठाया है। दमके की चोट पर करना चाहता हूं कि फलस्तीन, गजा और कश्मीर, जहां पर आज कत्लो गारत का एक ऐसा बाजार गर्म है जो कि पूरी दुनिया में देखती आंख से और सुनते कानों ने पहले कभी नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर हैं भी कि नहीं? अच्छा, हमारा अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज से पैसा मांग के ही रह रहे हैं। अभी भी सऊदी अरब ने हमें खजूरें भेजी हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे वो बिजनेस करेंगे, उन्हें खजूरें नहीं भेज देंगे उठा के। मगर बात वही है कि हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन सर फिर भी हम सीख क्यों नहीं जाते? हम बांग्लादेश से या भारत से कुछ सीखने को तैयार क्यों नहीं? हमने तो दुश्मन बना रखा है। हम ये कब तक टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाते रहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन? एक बैंक करप्ट मुल्क, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक गुडविल मैसेज आया वैसे टू शहबाज शरीफ साहब। इंडिया ने अपना बड़ापा नहीं दिखाया, ये कह के मुबारकबाद दे दी है। जो एक हमसाये का फर्ज है वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो वंस अगेन इंडिया इज द विनर। द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन अ बेलिजरेंट पाकिस्तान थ्रेटनिंग इट फॉर दिस एंड दैट। पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे इंडियंस भेजते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चयन हो गया है। जी हां, आर्मी के द्वारा जिसकी चिट्ठी निकली है उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। वो है नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ शुरू से ही अपना कटोरा लेके पूरी दुनिया में भाग चुके हैं और कई बार बता चुके हैं कि मैं भीख मांगने आया तो नहीं हूं, लेकिन मजबूरी है। इसी बात से वो पूरी दुनिया में फेमस हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्वीट करके सिंगल लाइन में बधाई दे दी है तो वो अपनी औकात भूल गए और कश्मीर का राग अलापने लगे। पाकिस्तानी मीडिया ने शहबाज शरीफ की ऐसी भद्द पीटी कि वो खुद अपनी किस्मत पर रो रहे हैं क्योंकि वो पीएम बनने के लिए उनको कोई मुर्गा नहीं मिल रहा था, इसलिए शहबाज शरीफ को बना दिया गया है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैगाम भेजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वजीर आजम, उनको पैगाम भेजा है। He didn't speak about Pakistani democracy. He didn't speak that we are going to get engaged with you in coming years. I look forward to working with you. आप पुरानी सारी ट्वीट्स डॉक्टर जयशंकर की देख लें और प्राइम मिनिस्टर मोदी की देख लें। दुनिया के जिस लीडर को वो पैगाम भेजते हैं वो कहते हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बनते हैं या हुकूमतें बनती हैं तो जयशंकर साहब उनको पैगाम भेजते हैं, ठीक है। वो पोलैंड हो, इधर उधर जिधर भी, मैंने अक्सर उनका ट्विटर हैंडल देखता हूँ तो वो पैगाम भेजते हैं। हमारे जयशंकर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वज़राए आज़म को या सदूर को, पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को जब वो ईमेल करते हैं या ट्विटर पर लिखते हैं तो कहते हैं आपके साथ काम करना। शहबाज शरीफ को उन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब है उन्होंने कोई काम शाम नहीं आपके साथ है, उनको कोई काम वगैरह नहीं है आपके साथ, नथिंग। सो बी केयरफुल। पाकिस्तान नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट दिस प्लान ऑफ इंडिया। इसमें क्या हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं, ठीक है, और लंबी चौड़ी उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इन्वाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं।
ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर। भाई आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। तो मैं ये फिर हमने मुआवजा करना है इंडिया के साथ, कह रहे हैं जी हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर हम G20 का हिस्सा बनेंगे। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर। तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को ही टक्कर देते बड़ी बात है। अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे। टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। हम कभी कश्मीर से बजड़ लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से, बस लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाद। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें। इनकी जिंदगी खटारे में। और हम तो हमें नजर नहीं आता ना, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें सिर्फ एक पंजाब नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का मेन सूबा पंजाब है। इसके अलावा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है, ना हमें बलूचिस्तान नजर आता है, और ना ही आजाद कश्मीर नजर आता है। बात सुने, पंजाब में भी यही है कि मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत है, तो ये साउथ पंजाब अगर में इससे भी गए गुजरे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी तरह बस लोगों की जो माशी हालत है, 3 वक्त का लोगों को रोजगार मैसर हो। अब ना हमने G20 का कोई सोचा हुआ है, ना हम कहते हैं इंडिया को टक्कर दें। बस गरीब आवाम जो है वो 3 वक्त अच्छी तरह रोटी खाए। अब हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या लगता है रुकावट किस साइड से है? पाकिस्तान की साइड से है, भारत की साइड से है? इस वक्त भारत की साइड से है। Do you think that's probably because they don't need us anymore? Because they're very self-sufficient in terms of, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, टाटा अभी जो है वो पाकिस्तान को भी सरपास कर गई है, पाकिस्तान के GDP को। इंडिया स्टिल हैज अ पाकिस्तान प्रॉब्लम। ये जो मोदी की गवर्नमेंट है ना, ये भी बीजेपी है। वाजपेयी साहब भी बीजेपी के थे। वाजपेयी साहब वाज दैट लेवल ऑफ अ स्टेट्समैन। बल्कि मैं रेज करता हूँ, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ साउथ एशिया। क्योंकि जब वो आए थे, मैं उनका मिनिस्टर इन वेटिंग था और मैं उनके साथ गया गवर्नर हाउस से लेके। ही सेड मैं जानना चाहता हूँ मीनार पाकिस्तान। तो मैंने कहा सर ये बहुत बड़ा जेस्चर है आपका। कहते मैं लोगों, पाकिस्तान जनता को बताना चाहता हूं कि हम दिल से, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। एंड ही वेंट, वी फ्लू फ्रॉम HSN कॉलेज ऑन हेलीकॉप्टर, वहां गए और कमाल की स्पीच की। और फिर उनकी शेर और शायरी, उर्दू भी बड़ी जबरदस्त थी माशाल्लाह। वो यूपी से ताल्लुक था उनका। तो वो उस किस्म का विजन था। और उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मसला हम हल करेंगे इंसानियत की बुनियाद पर, जमहूरियत की बुनियाद पर, कश्मीरियत की बुनियाद पर। कितनी बड़ी बात की। तो अब भी मैं समझता हूं इंडिया में इलेक्शन हो जाए, आई थिंक दे विल बी ओपनिंग। आप बॉर्डर्स खोलें, तजारत करें, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस लाएं। एंड जो माजी के पंगे लिए थे अपने मुंह ना ले, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अगर बलूचिस्तान में मसला है तो वो ईरान के तावन के बगैर हल नहीं हो सकता। अगर कश्मीर का मसला है तो हिंदुस्तान के तावन के बगैर हल नहीं हो सकता। तो ये जो है हमारी जो इंटरनल स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद जियोपॉलिटिक्स आल्सो, जो खास तौर पे हमारे जो हमसाए हैं। तो अगर हमें ये स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हो जाए और हम भी जरा फिर आगे पॉलिसीज अपनाएं और आगे बढ़े, खास तौर पर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है ना। हाउ डू यू सी इंडिया लीनिंग टुवर्ड्स अमेरिका? डू यू थिंक दे गोना कमिट अ मिस्टेक? बिकॉज अमेरिका इज नोबडीज फ्रेंड। इंडिया जो है ना, ये दे नो दे आर लाइक द बाजारी इन तेहरान। वो आपसे हैगल करता है, शुरू करता है प्राइस ऊपर से, फिर इंडियंस आर वेरी स्मार्ट इन बार्गेनिंग। वो इंडिया विल नेवर अलाउ इटसेल्फ, ये याद रखें। They are also Indians are smart people. They were old civilization also. वो एक हद तक जाएंगे, जितना भी अमेरिका से कुर्बत होगी फायदा उठाएंगे। लेकिन जब चीन से अमेरिका की कोई चक्लिश हुई तो चीन का मुखालफत नहीं करेंगे। तो चीन उनका हमसाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।